दोस्तों, ये कहानी एक प्लेबॉय की है जो कि एक बीमार लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उससे प्यार करने लगता है। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम जिमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक प्लेबॉय था। जिमी हर रोज़ अलग अलग लड़कियों के साथ सोता था, उनके मज़े लेता था और आखिर में उन्हें छोड़ देता था। जिमी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे काम करता था। जिमी कस्टमर्स को सामान दिखा रहा था कि तभी उस शॉप का मालिक का गर्लफ्रेंड जिमी से बात करने लगती है। जिमी अपनी बातों से काफ़ी लड़कियों को फंसा लेता था। फिर ये दोनों शॉप के स्टोर रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। जल्दबाजी में लड़की का फ़ोन नीचे गिर जाता है और गलती से शॉप के ऑनर को कॉल लग जाता है। वो आदमी सब कुछ सुन लेता है और जिमी को मार मार कर अपने शॉप से बाहर निकाल देता है। जिमी घर पहुंचता है जिधर उसका छोटा भाई उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उसका छोटा भाई उसे कहता है कि तुम ड्रग रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर उन्हें ड्रग का सैंपल दिखाना होगा, जो कि बहुत ही आसान काम है। फिर जिमी पैसा कमाने के लिए एक बड़े से कंपनी में काम करने लगता है। शुरुआत में एक लेडी बॉस उसे उस काम के बारे में समझाती है। वो लेडी जिमी से अट्रैक्ट हो जाता है और ये दोनों फिर से जाकर इंटीमेट होते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जिमी का बॉस ब्रूस और जिमी डॉक्टर के पास सैंपल लेकर जाते हैं। ये काम इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ही फेमस था। अगर ये डॉक्टर इनके मेडिसिन्स को स्पॉन्सर दे देता तो इन लोगों का बहुत ही फ़ायदा होता और जिमी का प्रमोशन भी हो जाता। जिमी डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है। फिर वो रिसेप्शन लेडी को पटाता है और जल्दी से जाकर डॉक्टर के केबिन में उनका मेडिसिन का सैंपल रखकर चला आता है। वो पुराने सैंपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक कर चला आता है। जिमी डॉक्टर को घर लौटते हुए देख लेता है और उसे रोककर उसे $1000 देता है। वो डॉक्टर बहुत ही लालची था। फिर वो जिमी की बात सुन लेता है और उसे अपनी केबिन में बुलाता है। जिमी जब डॉक्टर के साथ क्लिनिक में जाता है तो उसे मैगी नाम की एक लड़की मिलती है जिसे पार्किंसंस डिजीज़ होता है, यानी उसकी पल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रही थी। फिर मैगी जिमी के सामने ही डॉक्टर को अपने ब्रेस्ट दिखाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ डार्क स्पॉट बन चुके थे। जिमी सब कुछ देख रहा था और हॉर्नी फील कर रहा था, लेकिन जब जिमी बाहर जाने लगता है तो मैगी उसे पीछे से अपने बैग से मारने लगती है। वो कहती है कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। जिमी अपनी बातों से मैगी को शांत कर लेता है और उसे अपनी नंबर पूछता है। मैगी बिना नंबर बताए वहाँ से चली जाती है। जिमी एक तरकीब लगाता है और हॉस्पिटल में काम करती हुई एक औरत को पटा लेता है और उससे मैगी का नंबर पूछ लेता है। जिमी मैगी को कॉल करता है और मैगी को पता चल जाता है कि किसी न किसी तरीके से जिमी ने उसका नंबर ले लिया है। जिमी मैगी को कॉफ़ी के लिए पूछता है लेकिन मैगी मना कर देती है। वो कुछ सोचती है और आखिर में हाँ कह देती है। मैगी जिमी को वही रेस्टोरेंट में बुलाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और जिमी मैगी की तारीफ करने लगता है, लेकिन मैगी इन सब से बोर हो जाती है। मैगी कहती है कि क्यों तुम टाइम पास कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो चलो हमारे अपार्टमेंट में हम दोनों इंटीमेट होंगे। जिमी जान लेता है कि मैगी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, वो सिर्फ इंटीमेट होना चाहती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और हर हफ्ते एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन मैगी जिमी के घर में आती है और अपने सारे कपड़े उतार के न्यूड हो जाती है। मैगी को पता नहीं था कि जिमी का भाई भी उसके पीछे है और यहाँ पर हमें बहुत ही फनी सीन्स देखने को मिलता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। अगले दिन ट्रे नाम का एक आदमी आकर जिमी को बहुत मारने लगता है क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल पे रखे हुए उसकी मेडिसिन के सैंपल्स को जिमी हमेशा कचरे के डिब्बे में फेंक आता था। इसके बाद जिमी मैगी की खूब केयर करने लगा था। ये बात मैगी को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिमी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो जिमी के साथ इंटीमेट होने तक ही खुश थी। मैगी कहती है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि मेरी पहली वाली रिलेशनशिप मेरी बीमारी की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। दरअसल मैगी को लगता था कि उसकी बीमारी की वजह से कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता और यही बात वो जिमी को भी समझाती है। ये लोग रात को काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तभी मैगी बताती है कि तुम्हारी कंपनी वाइग्रा नाम की एक मेडिसिन रिलीज़ करने वाली है जो कि मेल की सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। ये सुनकर जिमी अगले दिन ही अपने बॉस ब्रूस को कहता है कि वही वाइग्रा की अच्छी सेलिंग करवा सकता है। ये सुनकर ब्रूस वाइग्रा बेचने के लिए परमिशन दे देता है। उसके बाद ये दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर भी था। उसे पता था कि जिमी और मैगी एक साथ रह रहे हैं,
इसलिए वो जिमी को मैगी से दूर रहने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि मैगी की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, लेकिन जिमी उसे नहीं छोड़ना चाहता था। इसी के साथ जिमी डॉक्टर को अपनी मेडिसिन की स्पॉन्सर के लिए कहता है, लेकिन ये डॉक्टर बहुत ही ठरकी था। वो एक गर्लफ्रेंड पटाने के लिए बोलता है। जिमी उसकी एक गर्लफ्रेंड बनवा देता है। जिमी घर आकर मैगी को कॉल करता है, लेकिन मैगी अभी भी नाराज़ थी क्योंकि उसे कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए था। जिमी रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है तो मैगी कॉल कट कर देती है। अगले दिन मैगी बूढ़े लोगों की हेल्प करने के लिए चली जाती है, लेकिन इधर जिमी का बहुत ही बुरा हाल था। जब मैगी लौटती है तो वो जिमी को देख लेती है और उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए हाँ बोलती है। इसके बाद ये दोनों और एक बार इंटीमेट होते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। इधर जिमी की भाईग्रा तेजी से बिकने लगती है और ये कंपनी का टॉप सेल्समैन बन जाता है। इधर मैगी खुश नहीं थी क्योंकि उसका ड्रग्स खत्म हो चुके थे और ड्रग्स ना मिलने के कारण उसके हाथ पैर कपकपाते थे। ये सब देखकर जिमी मैगी को अपने आसपास ही रखता है। एक दिन ऑफिस में कॉन्फ्रेंस थी तो जिमी मैगी को अपने साथ ही ले जाता है। मैगी को वहाँ पर एक औरत मिलती है जिसे उसी की ही तरह बीमारी थी। वो औरत मैगी को अपने एक स्पेशल ग्रुप में ले जाती है जहाँ पर इसी तरह अलग अलग बीमारी के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मैगी को वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है और वो जिमी को भी अपने पास बुला लेती है। वहाँ पर मैगी और जिमी की रिलेशनशिप की बात एक आदमी को पता चलता है तो वो बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मेरी बीवी को ये है, इसीलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम मैगी को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर जिमी को बहुत बुरा लगता है। वो मैगी को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसे अलग अलग हॉस्पिटल लेकर अलग अलग टेस्ट करवाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इन सारी बातों से उदास होकर मैगी जिमी से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि जिमी बेकार में ही परेशान हो रहा है। मैगी के जाने के बाद जिमी अपने काम में फिर से फोकस करता है और फिर से नंबर 1 सेलर बन जाता है। एक दिन उसे अपनी रिकॉर्डिंग की हुई टेप मिलती है जिसमें मैगी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसे एहसास होता है कि प्यार से बड़ा कोई बीमारी इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो मैगी को ढूंढने जाता है और उसे पता चलता है कि मैगी वहाँ से आज जा रही थी। वो मैगी की बस का पीछा करता है और उसे नीचे उतार लेता है। जिमी कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और हम दोनों के प्यार के बीच में कोई बीमारी नहीं आ सकता। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिमी सेल्समैन का काम छोड़कर पढ़ाई करने लगता है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मूवी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए पीस।